किए बिना जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। ये पानी का गिलास जितने आराम से उठाकर मैं अभी पी रही हूँ, ये मैं 18 जून को नहीं पी पाऊँगी। और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग, अरे आपको नहीं पता, अरे 18 जून दिन मंगलवार का निर्जला एकादशी है। एक ऐसी एकादशी जो एकादशियों में बहुत बड़ी एकादशी है। जो लोग 24 एकादशियां नहीं रख सकते वो इस निर्जला एकादशी को रख लेते हैं। और इस एकादशी में जल की एक बूंद भी वर्जित है, वो भी आप पी नहीं सकते। स्नान कर सकते हैं, सुबह ब्रश कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जल ग्रहण नहीं करते 24 घंटे तक। जी हाँ, और इसे रखने की ताकत स्वयं भगवान विष्णु देते हैं। किसी भी इंसान की औकात ही नहीं कि वो उनकी मर्जी और रज़ा के बिना इस व्रत को रख सके। आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस व्रत को पिछले 22 साल 20 साल से लगातार रख रही हूँ। 20 क्यों, उससे भी ज़्यादा हो गए। मतलब जितने साल मेरी शादी को हो गए, 24 साल हो गए। और एक साल बीच में छोड़ देते हैं, किसी रीज़न से छूटा होगा, तो भी 22 साल 23 साल मान कर चलिए। और मैं रखने वाली कोई नहीं होती, मैं ज़र्रा हूँ औकात नहीं। ये वो ताकत देते हैं। सुबह ही गंगा जल हाथ में लेकर मैं सिर्फ प्रभु से, परमपिता परमात्मा से इतना कह देती हूँ कि भगवान रक्षा करना और ताकत देना। और यकीनन कोई प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी शाम तक डाउन हो जाती हैं। अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते वो क्या करें। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायराकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 जून, कड़कती हुई गर्मी, खतरनाक सा माहौल, और दिन है मंगलवार का। मंगल इस साल का राजा, ओए होए, मतलब क्या गजब कॉम्बिनेशन है। अगर इस दिन हम व्रत रख लें, पूजा आराधना अर्चना कर लें, तो हमारे जीवन में हमें 24 एकादशी नहीं रखनी पड़ेगी। 24 घंटे की बात है, लेकिन 24 एकादशी नहीं रख सकते जो लोग, वो इस एक एकादशी को रख सकते हैं। एक ऐसी एकादशी है जिस एकादशी का फल शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। इस एकादशी के अंदर जैसे ही आपको इसके कुछ फलों के बारे में पता चलेगा, आपके मन में ये धारणा आएगी कि मैं व्रत रख लूं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये व्रत रखना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन इसके बाद भी शक्ति प्रभु देते हैं। तो एकादशी के व्रतों के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि सब व्रतों में सबसे कठिन एकादशी है। निराहार, निर्जल रहा जाता है, 24 घंटे के लिए रहा जाता है। यानी कि हम 18 जून को सुबह 4 बजे से इस व्रत को शुरू करेंगे और 19 जून सुबह 7-8 बजे पंडित जी को भोजन कराकर फिर इस व्रत को खोलेंगे। इस बीच में हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगले दिन पंडित जी को भोजन कराकर वस्त्र देकर ही इस जो है एकादशी के व्रत को खोला जाता है। इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। जी हाँ, सुबह ब्रश कर सकते हैं, नहा सकते हैं, परंतु सूर्य उदय होने से पहले ये संकल्प लेना होता है हाथ में जल लेकर कि प्रभु, मैं आपका एकादशी का निर्जल व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा ये व्रत संपूर्ण हो, मुझे इतनी ताकत देना। और पुष्प, चावल और थोड़े से पैसे भगवान के समक्ष रख दिए जाते हैं। व्रत पूर्ण कराते हैं भगवान। आपको इस दिन जल की छबील बांटनी होती है, जल बांटना होता है। एक मटका भरकर, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, एक मिट्टी का मटका लेकर उसमें पानी भर के, थोड़ी चीनी मिलाकर, शक्कर मिला के, लाल कपड़े में बांध कर, ऊपर पंखा और खरबूजा, आम रखकर, तरबूज रखकर मंदिर में दान किया जाता है। इस दिन मंदिर में 5 तरह के फलों का दान करने का महत्व है। जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये एकादशी जो है वो जेठ के महीने में आती है। तो आपको इस व्रत को बहुत अच्छे से रखना है। और जून का महीना है, और मैं आपको बता दूं कि इस महीने में आप पानी का पात्र दान करें, बहुत अच्छा होता है। विष्णु लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। ब्राह्मणों को कपड़े दान किए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन छत्री दान का महत्व होता है, चप्पल दान का महत्व होता है। इस दिन आप पंचमेवा, पंच मिठाई दान करते हैं, जूता चप्पल दान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन मंदिरों में लोग पंखा लगवाते हैं, पानी के घड़े रखवाते हैं, हाथ वाला पंखा दान करते हैं। जहाँ चिड़िया आपको दिखाई दे वहाँ पानी ज़रूर दें। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है गाय को जल पिलाना। जी हाँ, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो एक बर्तन में ले जाके गाय को जल पिलाएं। अगर गाय आपके हाथ से जल पी लेती है तो आपकी 7 पुश्तों भी, अगर किसी
नर्क योनि में बैठी हैं, पिशाच योनि में बैठी हैं, प्रेत योनि में बैठी हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आपको आचमन करने से, जब आप पूजा करते हैं तो लोग हाथ में पानी लेकर ऐसे आचमन करते हैं, उससे लोग पूछते हैं कि क्या हमारा व्रत टूट जाता है? जी नहीं, आचमन करने से आपका व्रत नहीं टूटता। आचमन में इतना सा एक बूंद पानी आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर बीच में घबराहट और बेचैनी हो तो रुई में पानी लगाकर अपने होठों पर भी लगा सकते हैं, पर पानी को अंदर मत लीजिएगा। इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा जी की परिक्रमा करना, गंगा जी पर दिए जलाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना। मंगलवार वाला दिन है तो मंगल का ये साल है, इसलिए हमें इस दिन, इस एकादशी पर मंगल के भी कुछ चमत्कारी उपाय करने होंगे। सबसे पहली बात तो इस दिन पेड़ पौधों में पानी ज़रूर दें। इस दिन पीपल के पेड़ पर पानी दें, बरगद के पेड़ पर पानी दें, केले के पेड़ पर पानी दें, शम्मी में पानी दें, इस दिन तुलसी में पानी दें। खुद प्यासे रहकर जिस जिस जगह पर, जहाँ जहाँ जितने लोगों को आप पानी दे सकते हैं पानी दें। हनुमान जी की इस दिन पूजा ज़रूर करें, मंदिर में झंडा ज़रूर लगाएं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। इस दिन घर में सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कराएं, पीपल के पेड़ पर दिया ज़रूर जलाएं। आज आप अपने घर में या मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं या करें। इस दिन रामायण की चौपाइयाँ गाएं या रामायण का पूरा अखंड पाठ ही करवा लें। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्रों का दान करें। इस दिन आप दिन में बिल्कुल ना सोएं, इस दिन आप कम बोलें, इस दिन आप मेडिटेशन करें, इस दिन अन्न का दान करें, इस दिन भंडारा करें। आज के दिन ऐसा काम करें जिससे कि आपको शीतलता प्राप्त हो। थोड़ी देर एसी में या हवा में रहें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप मंत्र जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, हनुमान जी का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन मंदिर में झंडे लगाना उत्तम है। इस दिन मंदिर में अगर आप सफाई करवाएं तो बहुत अच्छा है। इस दिन आप किसी सफाई कर्मचारी को भरपेट भोजन कराएं। इस दिन आप सफाई कर्मचारी को पैसे दें। इस दिन आप पानी ज़रूर पिलाएं। इस दिन आप खुश रहें और आपकी वजह से कोई खुश रहे, वो ज़रूरी है। किसी के घर में पानी की ज़रूरत हो वो पूरी करवा दीजिए। मैंने बोला ना, इस दिन आपको पेड़ पौधों में पानी देना है, इस दिन आपको लोगों को पानी पिलाना है, इस दिन मंदिर में पानी दान करना है, इस दिन ब्राह्मण को पानी पिलाना है, इस दिन अपने पितरों के नाम का पीपल पर पानी अर्पण ज़रूर करना है। इस दिन आपको पानी कम वेस्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना ज़्यादा दान पुण्य आप इस निर्जला एकादशी पर निर्जल होकर कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई महत्व नहीं होता। ये एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी है, इसकी कहानी ज़रूर सुने। इस दिन अगर किसी के बच्चे की या किसी के अस्पताल की फ़ीस आप पे कर सकते हैं, स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हैं, किसी को कॉपी किताबें दिला सकते हैं, तो ये हुए उससे ज़्यादा उत्तम और बेहतरीन उपाय कोई भी नहीं हो सकता। निर्जला एकादशी का इंतज़ार पूरे साल लोग करते हैं कि वो पूर्ण व्रत ना रखकर 24 घंटे तक निर्जल और भूखे प्यासे रह के इस व्रत को करते हैं। कम बोलिए, लेटे रहिए, पिक्चर देखते रहिए, आपको पता भी नहीं चलता, भूख का एहसास भी नहीं होता। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन पानी की छबील बांटें, इस दिन लोगों को पानी पिलाएं, इस दिन आप किसी को भोजन करके भोजन कराएं। इस दिन कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना और गाय को खीरा खिलाना बेहद उत्तम है। इस दिन फलों का प्रसाद बांटना बेहद उत्तम है। इस दिन अगर आप खाटू श्याम नरेश के दर्शन करें तो बेहद उत्तम है। इस दिन बाके बिहारी के दर्शन अगर आप करें तो बहुत उत्तम है। लाइफ में सक्सेस पाना है तो अध्यात्म की तौर पूरे दिन रहें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के सामने पूरी रात पूरा दिन जागरण कर कर आप विष्णु सहस्रनाम, कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं, लक्ष्मी अष्टम का आप पाठ करते हैं और लक्ष्मी सहस्रनाम का आप पाठ करते हैं, तो हुए शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कमेंट्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता।